हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका गणित यानी कि मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है उसके हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। फटाफट आप लोग मिला लो और कमेंट करके बताओ 40 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं एक सारे प्रश्नों के उत्तर को। और आप लोग को पता होगा जितना क्वेश्चन मैंने कराया था उतना से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो रूट 7 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 0.12 बराबर है किसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले इसको एक्स मानना होगा। ठीक है, 0.12 ऊपर बार लगा यानी कि 1 2 1 2 अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्स मान लिए। अब दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, इस हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना कर दो यानी कि 100 एक्स हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 12.12 चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करो दोनों समीकरण नंबर 2 इसको समीकरण नंबर 2 मानो। ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटाते बचेगा कितना 99 एक्स बचेगा। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारा 12 बचेगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया 12/99 हो गया। ठीक है, इसको काटो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे 99 कितना 33 बार में कटेगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा 4/33। कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो 4/33 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 3 गुना रूट 3 है, तो इसका मान कितना होगा हमसे पूछा था। तो बीच में यहाँ पे भी कुछ नहीं था, यहाँ पे गुना ही है। ठीक है, तो देखो इसका कैसे लिखेंगे 3 गुना रूट 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुना लिखो और आप लोगों को पता हो रूट से रूट वाला संख्या गुना होता है तो रूट हट जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, और तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, मैंने सेम क्वेश्चन कराया था वाला। देखो 9 का पावर लिख दो, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 का पावर 2 हो गया और 9 को और पहले से उधर पावर में कितना है 3/4 है। ठीक है, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 का पावर 2 गुना और पहले से 2 है और गुना में 3/4 है। ठीक है, इस 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और इस 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 3 का पावर 3 बचा। 3 का पावर 3 करने का क्या मतलब है 3 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है 27 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। 5 बोलता है आपसे निम्न में कौन बहुपद है, इसमें कौन बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है x बराबर 0 के लिए बहुपद इतना का मान होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हमें 0 रख देना है और जितना मान आ जाएगा उसको आप लोग उत्तर मार सकते हो। ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे रखो 0 रखो, 0 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x है x प्लस यानी कि 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, गुना में 0 में जब 1 जोड़े तो कितना बचेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस गुना प्लस सबसे पहले माइनस लेकर 1 गुना 1 आपका 1 हो जाएगा, यानी -1 बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताने का आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 0 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 6x² - x - 2 का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड करना था, यानी कि 6x² - x - 2 का गुणन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है -3,4 किस पाद में स्थित होगा। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, सबसे पहले माइनस में है, x वाला पद माइनस में और y वाला पद प्लस में है, यानी कि यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, ऑप्शन द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें दोनों प्लस में होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं, तो कोटि हमसे पूछा तो कोटि कितना 5 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है निम्न में कौन रैखिक समीकरण कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब लोग x से x को गुना करते हैं यहाँ पे x² आ जाएगा और इधर भी x² दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना x का पावर सिर्फ 1 वाला बचेगा, इसलिए हमारा क्या होता है रैखिक समीकरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 बोलता है समीकरण y - 2 बराबर 0 की तुलना इतना से करने पर a b c का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमें बोल रहा था कौन सा इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपको 0 रख करके देखना है और y बराबर 4 रख के देखना है। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा 3 चौका 12। ठीक है, 12 बराबर में 12 बराबर 12 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 बोलता है यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो यहाँ पे इसका k का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 गुना 2 हो जाएगा प्लस में 3 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में k
यानी कि दो दूना 4 प्लस में 3 बराबर में के, यानी कि के बराबर कितना है 7 आएगा। सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, आप लोगों को पता होगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 15 बोलता है एक बिंदु की बीमा हो सकती है, जीरो होती है बीमा, ठीक है। 16 बोलता है 85 जगह समपूरक, समपूरक यानी कि 180 में से 85 घटा दो कितना बचेगा 95 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 17 बोलता है यदि आकृति में पी क्यू समांतर है बीसी के, यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स मान जो हो जाएगा हमारे पास 68 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी में ए सी बराबर सी बी है और कोण ए बराबर 50 डिग्री है, तो कोण सी का बराबर कितना होगा, तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं हमसे आकृति में ओ ए पी त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओ बी पी के है, तो सर्वांगसम के कौन से नियम से सर्वांगसम हुआ, तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर एच एस से हुआ है, ठीक है। 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एस ए एस से हुआ है समरूप, ठीक है, सर्वांगसम हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है निम्न में कौन त्रिभुज के सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है, तो एस एस है, ए एस ए भी है, लेकिन एस ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो भुजा बी सी का संगत कौन सा हो जाएगा, बी सी बोला है, ठीक है, बी सी बोला है तो सेम देख लो ई एफ के हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितना होता है, सेम क्वेश्चन कराया था, बराबर होता है, ठीक है, सी। 20 बोलता है आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए सी विकर्ण है तो एक समान कितना होता है, एक समान कितना हो जाएगा, 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 13 डिग्री हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो और भुजा ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु क्रम से डी एवं ई है, तो यदि डी ई बराबर 25 सेंटीमीटर तो बी सी का कितना होगा, तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। चित्र में सेम क्वेश्चन कराया था 40 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है, चित्र देखकर ही पता चल रहा है, याद है क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी जीवा की लंबाई, 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा आगे जाकर के इसको सोल्व करते समय। 28 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा ए ओ सी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा, तो देखो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कौन सा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 115 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2√3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा अर्थ परिमाप निकाल करके यहाँ पे बनाना होता है इसका, तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 बोलता है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था, तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है यदि एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन में करा रखा था आप लोगों को। 33 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 34 बोलता है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 गुना, इस क्वेश्चन को मैं कराया था। 35 देखो 35 बोलता है एक अर्धगोले गुब्बारे में हवा भरने की उसकी त्रिज्या हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, कराया था मैंने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:4। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका उत्तर आपका 40 में से कितना सही हुआ है।
और अभी तक ने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कुछ मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैंने आप लोगों को वर्ग चिन्ह निकाला ही बताया था, ठीक है। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ोगे तो 290 आएगा। 290 का आधा कितना 145, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 देखो, 37 बोलता है दंड आरेख में दंडों के निर्माण में निम्न में किसका महत्व होता है। तो 37 का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, दंडों की लंबाई का। 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 38 बोलता है चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अति व्यापी होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन 39, 2 प्रश्न और बचा हुआ है हम लोग का। आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है, 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वर्ग अंतराल दर्शाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र के किस बिंदु को मिलाया जाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु को, ठीक है। तो आप लोग 40 में से कितना से आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए